हाल के दिनों में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज काफ़ी सुर्खियों में है। पहले पर्दे पर इस फिल्म के आने के बाद मध्यकालीन इस्लामी, मुगल और हिंदू राजाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इन चर्चाओं के बीच हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू को लोग भूल रहे हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो अकबर की पराजय निश्चित थी और इसके बाद हेमू के नेतृत्व में हिंदू राजशाही का गठन भी तय था। आइए नज़र डालते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य के सफ़र पर। हेमू हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले थे। उन्हें मध्ययुगीन भारत में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच थोड़े समय के लिए ही एक हिंदू राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 22 लड़ाइयाँ जीती। इस वजह से लोगों ने उन्हें मध्ययुग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया है। हेमू को मध्ययुग का नेपोलियन भी कहा गया। वे एक अच्छे योद्धा के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। उनके युद्ध कौशल का लोहा उनके साथियों के साथ साथ उनके दुश्मनों ने भी माना। पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। हेमचंद्र का जन्म वर्ष 1501 में हरियाणा में रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में हुआ था। उनके परिवार में किराने का काम होता था। अकबर के जीवनीकार अबुल फजल उनको बहुत तिरस्कारपूर्ण एक फेरी वाला बताते हैं जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जैसा भी पेशा रहा हो, वो शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गए। जल्दी ही वो बादशाह के विश्वास पात्र बन गए और प्रशासन में उनका हाथ बटाने लगे। बादशाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्होंने हेमू को अपनी सेना में वो स्थान दे दिया जो शेरशाह सूरी के ज़माने में ब्रह्मजीत गौड़ को मिला करता था। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकील आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया। जब आदिल शाह को खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को मुगलों को भारत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। हेमू ने 50,000 लोगों की अपनी सेना, 1,000 हाथियों और 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। कालपी और आगरा के गवर्नर अब्दुल शाह, उज़्बेक खां और सिकंदर खां डर के मारे अपना शहर छोड़कर भाग निकले। बैरम खां ने टार्डी खां का कत्ल करवा दिया और अकबर को संदेश भिजवाया कि उन्हें उम्मीद है कि वो उनके इस कदम का समर्थन करेंगे ताकि दूसरों को सबक मिले कि जंग से भागने वालों का क्या हश्र होता है। उधर जब हेमू को पता चला कि मुगल जवाबी हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो वे पानीपत की तरफ अपनी सेना के साथ चल पड़े। हेमू की सेना में 30,000 अनुभवी घुड़सवार और 500 से 1500 के बीच हाथी थे। हेमू ने कभी भी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह थी कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन शायद इसका ये भी कारण रहा हो कि अगर सेनापति हाथी पर सवार हों तो सभी सैनिक उन्हें दूर से देख सकते हैं। ऊपर से हेमू ने कोई कवच नहीं पहन रखा था। ये एक बहादुरी लेकिन नासमझी भरा फैसला था। लड़ाई के रुख के खिलाफ उड़ता हुआ एक तीर अचानक उनकी आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में जाकर फंस गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी आंख से उन्होंने तीर को निकाला और एक रुमाल से ढककर लड़ाई जारी रखी। सत्ता पाने की भूख हेमू में अकबर से कम नहीं थी। हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आँखों की तरह समझा। पानीपत में वे हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता के लिए मुगलों से लड़े। उनकी सेना के दाहिने हिस्से की कमान संभाली थी शादी खां काकड़ ने, जबकि बाएं हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे राम्या। अगर वो कुछ सालों तक और जीवित रह गए होते तो उन्होंने भारत में हिंदू राज की मजबूत नींव रख दी होती और भारत का इतिहास कुछ और ही होता।